गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तिनवाई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम। क्लास 8th के बच्चे, आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर योर बेस्ट विशेस। टीचर डे के दिन आप सबने मुबारकबाद दिया। हमने आप लोगों को बहुत मिस किया, और जैसे कि हम लोग हर साल कॉलेज में मनाते थे, आगे भी मनाएंगे। सब बच्चे हम लोगों के पास आप सब इकट्ठा होते थे, बहुत अच्छा लगता था। और अभी जो भी हालात हैं उसके तहत हम लोग इस पॉजिटिव थॉट्स के साथ ये सोचेंगे कि हम आगे ज़रूर अच्छा होगा और हर चीज़ हम लोग मिलजुल के साथ करेंगे। और पढ़ाई में तो मेरे ख़्याल से आपको कोई भी नुकसान आपका नहीं हो रहा है, और बहुत ही अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन में। और ज्योग्राफी में भी बच्चे काम अच्छा करते हैं, और हिस्ट्री में भी। तो कुछ बच्चे जो काम नहीं कर पाते हैं, वो काम मांगते हैं कि मैम मेरा पहला लेसन नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ। तो मैं उन बच्चों से कहती हूँ जिनके वर्क पूरे कंप्लीट हो गए हैं, तो बच्चे, आप दिया भी है कुछ बच्चों ने, आप काम अपना ग्रुप पे भेज दीजिए। और जिन बच्चों का नहीं हुआ उनसे मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ बताइए बच्चों को कि मेरा काम नहीं हुआ है, और उनका नाम लेके कहिए कि मेरा आप मुझे ये वर्क भेज दीजिए, मैं कंप्लीट कर लूँ। यानी आपस में आप वर्क भेज के कंप्लीट काम कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का लेसन 6। ये लेसन 6 पढ़ रहे थे हम लोग, यातायात, व्यापार और संचार। यातायात हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पूरा पढ़ा था। स्थल यातायात और जल मार्ग और स्थल मार्ग और वायु मार्ग, इन तीनों पे हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह चर्चा की थी, सारे बिंदुओं को अच्छी तरह पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यापार, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संचार। तो ये है आपका व्यापार। आज हम आपको पढ़ाते हैं व्यापार। व्यापार में हम पूरा सब पॉइंट्स पे गौर करेंगे, और एक एक पॉइंट्स को वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बताते हैं कि व्यापार क्या है। बच्चों, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम जाते हैं मार्केट से लाते हैं, और से अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी चीज़ें मांगते हैं। आप मांगते हैं, जब आपको कोई भी पेन की ज़रूरत हो या आपको कॉपी की ज़रूरत, आप जाते हैं दुकानदार से मांगते हैं। तो उस वस्तु को जो हम ख़रीदते हैं, उस क्रय मूल्य पे अपना कुछ लाभ जोड़कर वह दुकानदार जो है वो धन हमसे लेता है, और वह वस्तु हमको वो बेचता है। तो ये लेन देन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसे ही हम कहते हैं व्यापार। वस्तु और सेवाओं के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को हम कहते हैं व्यापार। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, वस्तु और सेवाओं के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को हम कहते हैं व्यापार। तो हम बताते हैं कि हमारा देश जब आवश्यकता की कोई भी वस्तु किसी दूसरे देश से ख़रीदता है तो उसे आयात कहते हैं, और देश में आवश्यकता से अधिक जो वस्तुएं पैदा होती है दूसरे देश को भेजी जाती है, उसे दूसरे देश को बेचा जाता है, उसे हम निर्यात कहते हैं। तो ये भी स्क्रीन पे आप देखिए, आयात निर्यात, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक पहले हम आपको ये बता दें कि व्यापार कैसा होता है बच्चों। दो तरह का होता है, एक को कहते हैं देशी व्यापार और दूसरे को कहते हैं विदेशी व्यापार। तो ये देशी व्यापार भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और विदेशी व्यापार भी एक्सप्लेन करेंगे। और आयात निर्यात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयात किसे कहते हैं, और जब कि कोई सामान जब दूसरे देश से ख़रीदते हैं तो आयात हुआ, और देश में जो हमारी आवश्यकता से अधिक वस्तु बन जाती, जब हम दूसरे देश को बेचते हैं तो वो हो जाता है निर्यात। तो बच्चों, देश के अंदर विभिन्न राजाओं, देश के अंदर भी और विभिन्न राज्यों द्वारा भी एक दूसरे से सामान बेचना और ख़रीदना भी आयात निर्यात की श्रेणी में आता है। और दूसरे देश को भी जब हम देते हैं तो वो जो है वो निर्यात की श्रेणी में वो अब भी आता है। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। पहले हम लोग व्यापार देखेंगे, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, और फिर उसके बाद हम आयात और निर्यात में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका पूरा व्यापार का जो है पॉइंट्स है आपका कंप्लीट हो जाएगा।
देखिए आप देशी व्यापार सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पे भारत का देशी व्यापार। देशी व्यापार का क्या अर्थ होता है? देशी व्यापार का अर्थ है कि देश की सीमा के अंदर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को खरीदना और बेचना। किसी भी राज्य को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो अन्य राज्य से खरीदता है, और जिस राज्य को उस वस्तु की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होती है दूसरे राज्य को बेच देता है। जैसे पंजाब है, उत्तर प्रदेश में गेहूँ बहुत होता है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा से चावल ज़्यादा होता है, से चावल मिलता है, कर्नाटक और केरल से मसाले ज़्यादा मिलते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में क्या होता है बच्चों, नमक और सूती वस्त्र के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, असम और जम्मू कश्मीर में फल मिलता है, और असम में से क्या होता है, चाय आती है। तो ये सारी चीज़ें दूसरे राज्यों को बेची जाती हैं, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा देशी व्यापार। अब हम आपको बताते हैं विदेशी व्यापार। जो बच्चों दो देश के बीच जब एक व्यापार होता है तो उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय यानी हमारे देश के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय यानी हमारे देश से बाहर, यानी दो देश के के बीच में जो व्यापार होता है उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो भारत की जो विदेश व्यापार नीति है उससे व्यापार को बहुत प्रशासनिक नियंत्रण में से मुक्त रखते हुए उसमें ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। और ये इससे क्या हुआ है कि इससे हमारे जो निर्यात होते हैं, स्पेशली जो कृषि क्षेत्र में जो होते हैं, उससे बहुत बढ़ावा मिल रहा है, और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का हमारे विकास हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन भी है बच्चों, हम आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि भारत का 98% व्यापार, विदेशी व्यापार जल मार्ग से यानी पत्तनों द्वारा होता है, और सिर्फ 2% जो है वो स्थल मार्ग और वायु मार्ग से होता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है बच्चों, देखिए आप 15 वर्षों में, लास्ट 15 वर्षों में बहुत ही तेज़ी से बदलाव आया, और आदान प्रदान की अपेक्षा किस चीज़ में ज़्यादा हुआ, देखिए सूचनाओं और प्रौद्योगिकी। ये आप देखिए जैसे इंटरनेट के थ्रू, और जो हम चीज़ें अपनी भेजते हैं उस चीज़ों में, सूचनाओं को, अपने डाटा को हम दूसरी जगह भेजते हैं, उस सारी चीज़ों में ये जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आदान और प्रदान हुआ है, और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। ये पॉइंट्स पे स्क्रीन पे आप गौर कीजिए, 15 वर्षों में सूचनाओं और प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक महाशक्ति के रूप में उभरा है, और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्राएं भारत ने अर्जित की है। तो ये जो सभी देश जो हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर होते हैं, क्योंकि एक देश में एक तरह की वस्तुएं आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल पाती है, इसलिए वस्तुओं को आवश्यकता के अनुसार आयात और निर्यात करना पड़ता है। जैसे हमें जितनी चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे देश में मौजूद है, लेकिन और भी जो चीज़ों आवश्यकता से जो हमारे देश में मौजूद है उसके अलावा जो हमें जो चीज़ चाहिए, उसके लिए जो है हमें जो चीज़ चाहिए उसके लिए हमें दूसरे देश से मंगाना है, और दूसरे देश को हमारे देश में जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, हमारे यहाँ खाने की चीज़ें अच्छी, हमारे यहाँ मसाले बहुत अच्छे होते हैं, तो इन सब चीज़ों को दूसरे देश हमारे देश से मंगाते हैं। तो मेरे ख्याल से आयात और निर्यात आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह समझ लिया होगा कि क्या है आयात निर्यात। तो हम आपको विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 के बारे में बताते हैं बच्चों, कि भारत सरकार द्वारा इस नीति से वस्तुओं से सेवाओं को निर्यात करने के साथ रोज़गार में भी आगे बढ़ाने की कोशिश किया गया है। तो मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए देश में मूल्यवर्धन की नई गति प्रदान करने की कोशिश की गई है, और इस नीति से कारोबार को आसान बनाने की कोशिश की है। इस नीति में भारत से वस्तु निर्यात योजना और भारत से सेवा निर्यात योजना को शुरू किया गया है। तो ये जो वस्तु निर्यात योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना है, यानी वस्तुओं को बाहर भेजना है, जो चीज़ें हमारे यहाँ हैं उनको बाहर भेजना है। तो अब आप स्क्रीन पे देखिए लास्ट पॉइंट पे, प्रमुख आयात प्रमुख निर्यात, यानी क्या चीज़ें हैं जो हम बाहर से आयात करते हैं, और प्रमुख निर्यात वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम मुख्य चीज़ें हैं जिनको हम निर्यात करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही गौर से सुनिएगा बच्चों। आयात चलिए हम आपको पहले बताते हैं, जैसे मशीन, कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम का उत्पाद, मोती और बहुमूल्य रत्न, और कोयला तथा कोक,
लोहे इस्पात की वस्तुएं और इलेक्ट्रिक वस्तुएं ये हम आयात करते हैं बाहर से। और अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट अपना, हम निर्यात क्या करते हैं। भारत से प्रमुख निर्यात यानी बाहर से चीज़ें जो हम क्या क्या बेचते हैं, कृषि संबंधी। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। तो कृषि और संबंधित उत्पाद को हम बाहर बेचते हैं। खनिज हम बाहर बेचते हैं। रत्न और आभूषण हमारे यहाँ जो उसको बाहर बेचते हैं। रासायनिक उत्पाद को हम बाहर बेचते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद है। वस्त्र और तैयार कपड़े, भारत में कपड़े बहुत अच्छे बनते हैं। भारत के सूती कपड़े की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, तो वो सूती कपड़े बाहर भेजे जाते हैं। हस्तकला की वस्तुओं की डिमांड बाहर बहुत ज़्यादा है विदेशों में बच्चों। हमारे भारत के कारीगर बहुत ही अच्छे सुपर कारीगर हैं जो हाथों से सामान बनाते हैं, इनको हम कहते हैं हस्त कारीगर, और हस्तकला की वस्तुएं बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो बनती हैं, इन सारी चीज़ों को हम भारत से बाहर भेजते हैं। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छी तरह अपने व्यापार के बारे में समझ में आ गया। सारे पॉइंट्स पे हमने देखा कि देशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या होता है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने देखा कि भारत का व्यापार कैसे होता है बाहर से, और प्रमुख आयात क्या किया जाता है और प्रमुख निर्यात क्या चीज़ें की जाती हैं। और 15 वर्षों में सूचनाओं और प्रौद्योगिक क्षेत्र में यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने बहुत ही सफलता हासिल की है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में हमारा भारत देश उभर के सामने आया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको संचार के बारे में पढ़ाऊँगी। ओके बच्चों, थैंक यू।